नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू गवर्नमेंट एग्जाम इन्फो। तो स्वागत है आप सभी का आज की वीडियो में। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ पर एक वीडियो लाई जाएगी। इसमें हम बात करेंगे आपके LT 2021 के अलग अलग सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपका कट ऑफ कितना रह सकता है। ठीक, तो ये टोटली आपका बेस्ड है आपने जो पोल्स में बताया है उसके अकॉर्डिंग, और थोड़ा बहुत जो कैटेगरी वाइज है उसके अकॉर्डिंग भी हम देखेंगे। ठीक, और यहाँ पर मैं ये भी बता दूंगा कि कितने लोगों ने पर्टिकुलर सब्जेक्ट लिए अप्लाई किया था और उसमें कितने पोस्टें थी। ठीक है, ओवरऑल कुल मिला के 1400 कुछ पोस्टें थी टोटल, और उसमें से पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए कितनी पोस्टें थी, और उसके बाद हम कट ऑफ की बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और जो मैंने पोस्ट लिए थे, आई होप कि आप लोगों ने सही सही बताया हो। ठीक है, जो भी वहाँ पर आपने चूज़ किया है 75+, 65+, 60+, जो भी आपने चूज़ किया है वो सही किया हो। ठीक है, क्योंकि उसी के आधार पर यहाँ पर हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे LT साइंस की। सबसे पहले LT साइंस में अगर बात करें तो 5,900 बच्चों ने या कैंडिडेट्स ने इसके लिए अप्लाई किया था। ठीक, और इसके बाद अगर बात करें तो इसमें पोस्टें कितनी हैं? 258। करेक्ट कर देना अगर मैंने गलत कैलकुलेट किया हो पोस्टों को। ठीक है, तो बता देना अगर थोड़े बहुत कम ज़्यादा मैंने यहाँ पर लिख दी हूँ। तो आप लोगों को पता होगा जो सब्जेक्ट वाले हैं कितने पोस्टें हैं आपकी। तो गलत होगा तो बता देना कमेंट करके। तो 258 के आसपास यहाँ पर LT साइंस का ओवरऑल सभी कैटेगरी मिला के, ठीक है, सभी चीज़ें मिलाकर 258 आपके पोस्टें हैं। अब जो मैंने पोल लिया था उसमें लगभग 380 से 400 लोगों ने पार्टिसिपेट किया LT साइंस के लिए, यानी कि 380 से 400 लोगों ने वहाँ पर अपना नंबर बताया। ठीक है, नंबर का ऑप्शन चूज़ किया, जिसमें से 25% ऐसे कैंडिडेट हैं जो बता रहे हैं कि आपके लगभग 25% ऐसे हैं जो बता रहे हैं कि आपके 75+ नंबर्स आ रहे हैं आंसर की देखने के बाद। यानी कि 258 में से 90 कैंडिडेट तो ऐसे हैं जिनके 75% या फिर 75 नंबर आ रहे हैं। इसके अलावा 32% के आसपास ऐसे कैंडिडेट हैं जिनके 60, 62, 64, 67 इसके बीच आ रहे हैं, या 58 लगभग इतने आ रहे हैं। ऐसे कैंडिडेट हैं 120 अगर बात करें तो। ठीक, तो चूँकि अभी सिर्फ 400 लोगों के आसपास यहाँ पर दिए गए हैं, इसको बेस बना के चले तो 5,900 में से इतने सारे कैंडिडेट अगर इतने ज़्यादा मार्क्स ला रहे हैं 75% सिर्फ 400 में से, तो आई डोंट नो आपने सही बताया नहीं। ठीक है, तो अगर सही बताया है तो थोड़ा बहुत कट ऑफ यहाँ पर हाई जाने के चांसेस हैं। ठीक, फिर भी मैं इन सभी को देखने के बाद एक एक्सपेक्टेड या जो एजम्पशन होता है, एक अनुमान लगाया जाता है, वो मैं आपको बताता हूँ ताकि एक आपको आइडिया रहे, एक सेटिस्फेक्शन मिले कि हाँ इतने मार्क्स आ रहे हैं और इसके ऊपर आप क्वालिफाई हैं या फिर कट ऑफ आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक, तो LT साइंस की मैं सीधे यहाँ पर बता देता हूँ कैटेगरी वाइज। जनरल की बात करें तो मोस्टली कैंडिडेट्स के यहाँ पर 62, 63, 60, 65 और 67 के बीच आ रहे हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग जनरल जो कम्प्लीटली जनरल में आते हैं, यानी कि कोई क्षैतिज आरक्षण में नहीं आते हैं, उनके लिए 63 से 67 इसके बीच आपका कट ऑफ रहेगा। ठीक है, कट ऑफ का मतलब होता है मिनिमम, इतना मार्क्स है तो आप क्वालिफाई हो जाएंगे। इसके ऊपर जितना भी हो जाए, इससे कम होगा तो आप के चांसेस कम है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पूरी तरह से कम है। ठीक है, ये बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि फाइनल रिजल्ट तब तक नहीं आते तब तक ये बिल्कुल भी नहीं सोचना है। ठीक, ये बस एक अनुमानित कट ऑफ है। इसके अलावा जर्नल में ही जो क्षैतिज आरक्षण होता है आपका वुमेंस का, उनका थोड़ा कम जाता है। वुमेंस की बात करें तो 57 से 61 या अराउंड 62 के आसपास आपका कट ऑफ रह सकता है वुमेन का। इसके अलावा इसके बाद हम बात कर लेते हैं LT साइंस के लिए OBC वालों की अगर बात करें तो OBC में ये लगभग आपका वुमेन के आसपास रहता है। LT वुमेन जो आपका जनरल वुमेन है, ठीक है, तो 61 से लेकर 62 या 60 से 62 के बीच रहेगा। हालांकि कट ऑफ आपका पॉइंट्स में भी जाता है, ठीक है, तो देखने वाली बात है, लेकिन जो एक्सपेक्टेड है वो 60 से लेकर 62 तक। ठीक, इसके बाद अब बात कर लेते हैं OBC वुमेन कैटेगरी भी है आपकी उसमें, तो ये थोड़ा कम जाएगा इससे, लगभग 56 टू 58 मान के चले, 2-3 ऊपर नीचे आप कर सकते हैं। आखिर में बच जाते हैं SC ST और ऑर्फन जो बच्चे होते हैं, अनाथ बच्चे होते हैं, उनका काफ़ी कम जाता है। एक चीज़ यहाँ पर क्लियर कर दूँ, एक तो यह है कि आपका 45% मार्क्स होना ही चाहिए, ठीक है, जनरल और OBC के लिए। तो इससे कम है तो फिर आप यहाँ पर झूठी दिलासा तो मैं यहाँ पर दूंगा नहीं कि इससे कम है तो आप एक्सपेक्ट करिए, क्योंकि जाहिर सी बात है आप डिस्क्वालीफाइड हैं अगर इससे कम आ रहे हैं तो। लेकिन 50, 55 और 60 के बीच आ रहे हैं, ठीक है, OBC वालों के, तो यहाँ पर चांसेस हैं। जर्नल का मोस्टली 55 या 58 के ऊपर आ रहा है तो ही चांसेस हैं। ठीक,
ये चीज़ है यहाँ पर। इसके बाद SC/ST का मैंने बता दिया कि वैसे आपका रहता है लगभग 35% आई थिंक रहता है, ठीक है, जो क्वालिफाइंग मार्क्स है। तो इसमें आपका मेरे हिसाब से पिछले साल की बात करें तो 37-38 के आसपास गया था मिनिमम, अलग अलग मेरिट की बात करें तो। इस बार भी लगभग आपका 38 से 48 के बीच रहेगा। 48 उनके लिए कह रहा हूँ, ठीक है, जो थोड़े बहुत अलग अलग सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो साइंस के लिए 38 to 42 SC/ST के लिए, और भी जो 37 आरक्षण में आते हैं अगर, जैसे ऑर्फन हो गया, पर्सन विथ डिफ्रेंशिएबिलिटी जो होते हैं उनका हो गया। इसके अलावा अगर बात करें तो जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित हैं जो 37 आरक्षण में आते हैं, तो उनका लगभग 43-44 इसके बीच रहेगा। तो आई होप LT का जो साइंस का सब्जेक्ट है उसके लिए थोड़ा सा आपको क्लैरिटी मिली होगी। तो ओवरऑल मेनली अगर जनरल और OBC की बात करें तो अगर आपका 60 से 65 के बीच मार्क्स है तो बिल्कुल आप मान के चल सकते हैं आपके चांसेस हैं, ठीक है। 100% नहीं है लेकिन चांसेस हैं। 75% वाले हैं तो उनके क्या ही कहने, ठीक है, आप बिल्कुल क्वालिफाइड हैं अगर आपने सही बताया तो। इसके बाद LT मैथ्स की बात कर लेते हैं, ठीक। LT मैथ्स की बात करें तो LT मैथ्स में जो एप्लीकेशंस है वो थोड़े ज़्यादा हुए थे, लगभग 7300 एप्लीकेशन यहाँ पर किए गए थे, और आई थिंक इसी के आसपास कैंडिडेट गए होंगे, थोड़े बहुत कम ज़्यादा एग्ज़ाम दे रहे हैं, ठीक। तो और पोस्टें कितनी थी इसमें? 208 थी पोस्टें। 208 में से जो पोल लिया गया उसमें लगभग 300 बच्चों ने अपना ओपिनियन बताया है, और उनके अकॉर्डिंग 20% ऐसे थे जिन्होंने 75+ स्कोर किया है, और यानी कि 55 के अराउंड या 56 के अराउंड ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनको ये लगता है कि उनके आफ्टर चेकिंग द आंसर की उनको ये लगता है कि उनके 20% मार्क्स आ रहे हैं। 20% को ये लगता है कि 75% मार्क्स आ रहे हैं उनके, यानी कि 55 से 56 बच्चे ऐसे हैं या थोड़े बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे जिनको 208 में से अगर बात करें तो 55 बच्चे ऐसे निकल जाएंगे जिनके 75 से ऊपर आ रहे हैं। 31% ऐसे हैं जिनके वही जो मैंने अभी बात किया 58 से लेकर 65 के बीच आ रहे हैं। तो कुल मिला के इसका कट ऑफ अगर बात करें, चूँकि इसमें नंबर ऑफ़ एप्लीकेशन ज़्यादा है, नंबर ऑफ़ पोस्ट भी कम है, तो इसका कट ऑफ थोड़ा सा स्लाइटली हाई जाएगा साइंस के मुकाबले, ठीक। अगेन मैं यहाँ पर 208 बोल रहा हूँ, एक बार कैलकुलेट कर लेना टोटल पोस्ट है जो कैंडिडेट है मैथ्स वाले, अगर कुछ गलत हो रहा है तो बता देना, ठीक। तो 208 पोस्ट हैं टोटल। कट ऑफ की बात कर लेते हैं जल्दी से, जनरल और जनरल वुमन की। जनरल की यहाँ पर 2-3 नंबर ज़्यादा रहेगा साइंस से। साइंस का था आपका 63 से 67, यहाँ पर आप 65 से 69 के बीच मानकर चल सकते हैं मैथमेटिक्स के लिए, ठीक। अगेन ये पूरा जो बता रहा हूँ मैं वो आपके पोल्स के अकॉर्डिंग है, और आई होप अगेन कि ये सही हो, ठीक। तो 65 अगर आपका आ रहा है या फिर 64 से 68 आ रहा है आपका, तो आपका चल जाएगा जनरल के लिए, ठीक है। अब जनरल वुमेन की बात कर लेते हैं, तो सिंपल इसमें से 2-3 नंबर माइनस कर लीजिए क्योंकि इससे ज़्यादा माइनस या कम नहीं होता है, ठीक, कभी भी। तो 62 to 65 अगर आ रहा है तो जनरल वुमेन भी यहाँ पर सेफ़ है मैथ्स के लिए। इसके अलावा OBC का रहेगा आपका अराउंड 61 से 63, OBC वुमेन का रहेगा आपका 58 to 59 या थोड़ा बहुत स्लाइटली 57 to 59 कह सकते हैं इसे, ठीक। SC/ST की बात करें तो SC/ST का मैक्सिमम जो मैथ्स में है वो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, 41 मान के चल सकते हैं आप, ठीक है। 40 से 41 आपका रहेगा मैथ्स के लिए, और बाकी जो 37 आरक्षण इनका भी लगभग 45 से कम ही रहने वाला है, ठीक है। तो ये चीज़ है। देखिए क्वालिफाइंग मार्क्स अगर आपके उससे कम आ रहे हैं तो आप डिस्क्वालीफाइड हैं ऑलरेडी, ये ध्यान में रखना, ठीक? तो आपको किसी और चीज़ के लिए फोकस करना चाहिए अभी से। इसके बाद है आपका LT जनरल। LT जनरल की बात कर लेते हैं तो इसमें कट ऑफ मेरे हिसाब से हाई जाएगा। ऐसा क्यों है? इसमें टोटल नंबर ऑफ़ एप्लीकेंट्स थे 6000 और पोस्टें थी ओनली 37, ठीक है। तो 37 पोस्टों के लिए 6000 कैंडिडेट ने एग्ज़ाम दिया था LT जनरल के लिए, और इसमें अगर बात करें आपके कि कितने बच्चों ने पोल में भाग लिया तो ओनली 76 कैंडिडेट थे। अब पता नहीं आपको नोटिफिकेशन इसका आया या आपके सामने ही आया या नहीं, ठीक है। तो 6000 में से सिर्फ 76 ऐसे बच्चे हैं या 80 कह लीजिए, अभी तक 80 बच्चे हैं जिन्होंने इसमें पार्ट लिया, और इसके अकॉर्डिंग अगर बात करें तो लगभग आपके 36% ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने ये बताया कि 75+ आ रहे हैं उनके LT जनरल में, यानी कि
लगभग आपके 27 बच्चे ऐसे हैं, ठीक है, माफ़ कीजिएगा 27 नहीं होगा, ठीक है, 76 का जो 27% होगा वो होगा आपका लगभग 36%, 76 का तो 7.6, 7.6, 7.6, लगभग आप मान के चल सकते हैं 24, ठीक है, 24-25 बच्चे यहाँ पर होंगे, ठीक है। 76 की अगर बात करें तो 36%, 24 या 25 बच्चे होंगे या 23-24 के आसपास होंगे। तो 37 में से लगभग 22-23 बच्चे ऐसे हैं जिनका 75 प्लस आ रहा है। तो इस वजह से मुझे ऐसा लगता है कि आपका कट ऑफ एलटी जनरल के लिए 72 से 73 के बीच रहेगा, या 71 टू 73 आप कह सकते हैं, ये जाएगा जनरल के लिए। और अगर बात करें जनरल वुमन की तो ये रहेगा आपका 68 टू 69। और ओबीसी की अगर बात करें, अगर बात करें ओबीसी की तो लगभग आपका 67 से 68 के बीच रहेगा, और ओबीसी वुमन का 65 के अराउंड रहने वाला है कट ऑफ, ठीक। तो आई होप इससे आपको एक थोड़ा बहुत आइडिया लग रहा हो, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें एलटी इंग्लिश की बात कर लेते हैं। इंग्लिश में 196 पोस्टें हैं, ठीक है। 20% ऐसे कैंडिडेट थे जिन्होंने कहा कि हमारे 75 से ज़्यादा आ रहे हैं। कितने में से? सिर्फ 75, माफ़ कीजिएगा 360 कैंडिडेट ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया था लगभग, ठीक है। इसमें से 21% ऐसे थे जिन्होंने कहा कि 75 प्लस आ रहे हैं आपके। और इसमें टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेशन कितने थे? 6700, ठीक। और इसमें से लगभग 75 ऐसे कैंडिडेट हैं जो 75 प्लस से ऊपर हैं, या फिर 76 कैंडिडेट अराउंड ऐसे हैं जो 75 प्लस मार्क्स आ रहे हैं अकॉर्डिंग टू पोल। तो अगर इसका एनालिसिस करें तो ये लगभग आपका मैथ्स के बराबर रहने वाला है एलटी इंग्लिश का, ठीक। चूँकि एलटी इंग्लिश में भी 6700 आवेदन हुए हैं, एप्लीकेंट्स ने एग्ज़ाम दिया है, और इसमें 75 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके 75 प्लस आ रहे हैं। बाकी 30 से 35% ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका 60 से लेकर 68 के बीच आ रहा है। तो मेरे हिसाब से इसका कट ऑफ अगेन 64 से 66 रहेगा जनरल का, ठीक है, 64 से 66। जनरल वुमेन का रहेगा आपका 58 से 62, और ओबीसी का 63 से लेकर 64 मान के चलिए, 64 के अराउंड, इससे कम ही रहेगा। और इसके अलावा जो आपके SC ST हैं उनका नॉर्मली रहता है 39, 41 और 43 के बीच, ठीक। तो देखिए ये मैं बता रहा हूँ सिर्फ एक्सपेक्टेड है, और इसमें अभी से ये मत सोचना कि आपका नहीं हुआ है। अगर आप 55 प्लस वाले हैं और जनरल या ओबीसी से हैं तो चांसेस आपके बन सकते हैं, क्योंकि कुछ कहा नहीं जा सकता है कि एक्चुअल में जो आंकड़े हैं वो सही बताए गए हैं या नहीं, ठीक है। तो यानी कि जो पोल्स में आंकड़े हैं वो सही बताए गए हैं या नहीं, और एक्चुअल में कैंडिडेट्स की मार्क्स कितने आ रहे हैं, ठीक। ऊपर से अभी ऑब्जेक्शन भी लगेगा तो नया आंसर की आएगा, तो वो भी देखना पड़ेगा। खैर, एलटी इंग्लिश का हो गया। इसके बाद हम बात कर लेते हैं एलटी हिंदी की। एलटी हिंदी में जो अगर बात करें तो लगभग 8000 कैंडिडेट्स थे, ठीक है। इससे थोड़े बहुत कम या ज़्यादा होंगे। लगभग की बात करें तो 8000 बच्चे थे जिन्होंने हिंदी के लिए अप्लाई किया था, और हिंदी में टोटल पोस्टें 285 के अराउंड था, ठीक है। तो पोस्टें तो यहाँ पर ठीक ठाक थी। और अगर बात करें पोल की तो इसमें 33% ऐसे हैं जिनका ये कहना है कि उनके आ रहे हैं मार्क्स लगभग 75%, ठीक है। यानी कि 75 मार्क्स आ रहे हैं 100 में से, यानी कि 285 में से 95 कैंडिडेट ऐसे हैं लगभग जिनका ये कहना है कि उनके 75% आ रहे हैं। बाकी जो बचे हुए 32% है उनका, अच्छा एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं, अगर आपका लेस देन 50 है और वो जनरल में आ रहे हैं, और या फिर जनरल वुमन या फिर ओबीसी में आ रहे हैं, तो चांसेस थोड़े कम है। यहाँ मैं झूठी बात नहीं कहूँगा कोई ऐसे, ताकि आपको एक वो मिल जाए कि सेटिस्फेक्शन कि चलो इतने हैं तो मार्क्स आ जाएंगे। 50 से कम है तो थोड़े चांसेस कम है यहाँ पर, ठीक है। कुछ पर्टिकुलर सब्जेक्ट की बात करें जैसे हिंदी के लिए, ठीक है, और जिसमें ज़्यादा आवेदन हुए उनके लिए अगर बात करें तो, और एलटी जनरल के लिए भी अगर बात करें तो इस तरह के पोस्टों में आपके अगर 48 आ रहे हैं, क्योंकि देखिए 45 मार्क्स तो आपके क्वालिफाइंग है एलटी जनरल और ओबीसी और जनरल वुमेंस और ओबीसी वुमेन के लिए, ठीक है। तो ये तो क्वालिफाइंग मार्क्स है 45 ही, तो 48 आ रहे हैं तो चांसेस कम है आपके वैसे भी। तो अगर 55 प्लस से ऊपर आ रहे हैं तो होप कर सकते हैं, ठीक है, मान के चल सकते हैं कि चांसेस हैं आपके। तो इस वजह से अगर इसकी कट ऑफ की बात कर लेते हैं जनरली कितना जा सकता है,
तो जनरल की बात करें तो अगेन यहाँ पर थोड़ा सा स्लाइटली हाई जाएगा कंपेयर टू मैथमेटिक्स। तो इसमें हम कह सकते हैं कि जनरल से थोड़ा कम जाएगा, मैथमेटिक्स से थोड़ा हाई जाएगा, तो इसके बिटवीन रहने वाला है, अराउंड 67 से 69 रहेगा, या 66 से 68 मान के चलें, ठीक है, हिंदी के लिए। और इसके अलावा वुमेन की बात करें तो 65 से 67 मान के चल सकते हैं, इसके बीच, इसके बिटवीन में रहेगा। जनरल वुमेन की बात कर रहा हूँ। ओबीसी की बात करें तो 64 या फिर 63 से 64 रहेगा, कुल मिला के 60 प्लस रहने वाला है। अगेन मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा 55 प्लस है तो होप रखिएगा अभी भी, क्योंकि चांसेस हैं कि कुछ अगर फेरबदल हो जाए आंकड़ों में, ठीक है, जो बताया गया है, तो हो सकता है कम भी जा सकते हैं, ठीक। इसके बाद अगर हम बात करें संस्कृत की, तो संस्कृत में टोटल अगर आवेदन की बात करें तो लगभग 900 आवेदन हुए थे, ठीक है, लगभग, अगेन यहाँ पर मैं बता रहा हूँ। और 900 में से अगर बात करें तो जो पोल में पार्टिसिपेट किया गया था वो किया गया था 290 कैंडिडेट्स द्वारा, ठीक है। तो 290 कैंडिडेट ने इसमें पार्ट लिया था, और काफ़ी सारे इसमें ऐसे कह रहे थे जिनका 75% मार्क्स आ रहे हैं, ठीक। तो अगर बात करें पोस्टों की, इसमें तो 35 पोस्टें थी, और 35 पोस्टों में काफ़ी सारे ऐसे कह रहे हैं कि जिनका 75 है। तो इसका भी लगभग मेरे हिसाब से हिंदी के अराउंड कट ऑफ जाएगा, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे, जनरल की तरह मान सकते हैं एलटी जनरल का जो है। लेकिन चूंकि इसमें नंबर ऑफ़ एप्लीकेशन कम है तो थोड़ा कम जा सकता है। फिर भी आपको एक आइडिया लगे कि कितना जा सकता है, तो मेरे हिसाब से 65 to 70 मान लें जनरल वाले, ओबीसी वाले 63 to 68 मान सकते हैं, ठीक। और बाकी SC ST वाले तो वही है आपका, इनका काफ़ी कम जाएगा, ठीक है, लगभग 43, 44, 45 इतना ही रहता है। इसके बाद अगर बात करें आर्ट्स की, एलटी आर्ट्स में टोटल नंबर ऑफ़ एप्लीकेशन थे लगभग 2300, और 2300 में से आपके पोस्टें थी 250। तो पोस्टें तो इसमें काफ़ी अच्छी खासी थी, और अगर इसमें बात करें तो 34% ऐसे थे जिनका 75% मार्क्स आ रहे थे। और ओवरऑल इसका मैं डायरेक्ट बता देता हूँ, 250 में से अगर बात करें, ये तो खैर पोस्टें हैं, अगर बात करें आपकी कट ऑफ की, तो इसमें थोड़ा सा कम जा सकता है एलटी आर्ट्स का, ठीक है। एक तो इसमें 2300 बच्चों ने दिया था एग्ज़ाम, और हो सकता है कम ने दिया हो या ज़्यादा ने, आई थिंक कम नहीं दिया होगा, ठीक है। हाँ, हो सकता है, क्योंकि जितने बच्चे एक्चुअली में फॉर्म भरते उतने बच्चे जाते नहीं एग्ज़ाम देने। तो एलटी आर्ट्स की बात करें तो लगभग 2200 से 2300 बच्चों ने इसमें फॉर्म फिलअप किया था, और लगभग इसी के आसपास एग्ज़ाम देने गए थे। 250 पोस्टें थी आपकी, तो इस वजह से इसका कट ऑफ कम जाएगा, क्योंकि इसमें कैंडिडेट्स भी कम हैं, पोस्टें भी ज़्यादा हैं कंपेयर टू अदर्स। तो इसका आपका 57 से लेकर 60 के बीच अगर आपका आ रहा है एलटी जनरल का, तो आपका काम चल सकता है आर्ट्स में, ठीक। वुमेन की बात करें तो 55 to 57 मान के चलें जनरल वुमेन। ओबीसी की बात करें तो इतना ही मान के चलें लगभग, और ओबीसी वुमेन की बात करें तो 55 to 56 के आसपास यहाँ पर रहने वाला है, 1-2 नंबर का फ़र्क रहेगा। अब बात कर लेते हैं, आज के लिए ये आखिरी सब्जेक्ट है एलटी फिज़िकल एजुकेशन, बाकी का मैंने लिया नहीं है, ठीक, क्योंकि मैंने इसके बाकी के पोल नहीं करवाए थे। तो एलटी फिज़िकल एजुकेशन की बात करें तो इसमें लगभग 127 या 128 पोस्टें हैं, 5500 के आसपास बच्चों ने यहाँ पर, कैंडिडेट्स ने यहाँ पर आवेदन किया था। और इसमें अगर बात करें तो 41% ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका ये कहना है कि इनके 75 प्लस मार्क्स आ रहे हैं। तो काफ़ी बच्चे ऐसे हैं, और सिर्फ 90 बच्चों ने इसमें पार्टिसिपेट किया फिज़िकल एजुकेशन में, ठीक है। तो इस वजह से मैं इसको एक वैलिड नहीं मानता हूँ, क्योंकि एटलीस्ट 150 से 200 प्लस बच्चे, या फिर लगभग 300 से 400 बच्चे अगर पार्टिसिपेट करते हैं पोल में, तो ही उसको मान सकते हैं कि हाँ सभी कैंडिडेट्स का लगभग इसी के आसपास रहा होगा, ठीक है। तो सिर्फ 90 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है अभी तक पोल में। फिर भी इसकी अगर बात करें तो इसमें कट ऑफ अराउंड आपका रहने वाला है एलटी साइंस के बराबर, ठीक, जो मैंने बताया था लगभग 63 से 67 एलटी जनरल, और जनरल वुमेन का 58 से 61, ओबीसी का 61 to 63, ओबीसी वुमेन का 56 to 57 के अराउंड यहाँ पर रहेगा। तो ये कुछ सब्जेक्ट थे इंपॉर्टेंट जो मैंने यहाँ पर आपको बता दिए हैं। आई होप कि आपको एक बेसिक आइडिया लगा हो। अब जाने से पहले अगेन मैं यहाँ पर आपसे कहना चाहूँगा, 55 प्लस वाले जितने भी ओबीसी और जनरल के कैंडिडेट हैं, बिल्कुल भी ये होप मत छोड़िएगा कि आपका नहीं होने वाला है।
जब तक ऑफिशियल नहीं आता है, ठीक। अगेन, और 50 से कम है आपका, जो भी लेस देन 50 वाले हैं, अगर वो SC ST और क्षैतिज आरक्षण में नहीं आते हैं तो आपके चांसेस कम है। यहाँ पर कोई फेक चीज़ नहीं है कि मैं कह दूँ कि आपके चांसेस हैं, अगर 45 आ रहे हैं तो आपके चांसेस हैं। 45 तो आपके क्वालिफाइंग मार्क्स ही हैं, ठीक। तो ऐसा नहीं है, ये बात याद रखना। 50 से कम है तो थोड़े कम चांस, थोड़े क्या मतलब कम ही चांसेस है, मान के चले, एक गलत फहमी में मत रहना, ठीक। और 55 आ रहे हैं, 56 आ रहे हैं, 57 58 आ रहे हैं तो चांसेस आपके बन सकते हैं। तो आई होप आपको एक बेसिक आइडिया लगा हो, ठीक। तो बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना। और जाते जाते एक और चीज़, अब जो ये एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुका है तो आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है, ठीक है। नेक्स्ट किसी टारगेट को फोकस करना है। अगर आपको लगता है कि नहीं होगा, पहले तो ये सोचना ही नहीं है कि नहीं होता है, फिर भी अगर आपको सोचना ही है कि कुछ और प्रिपेयर करते हैं तो एक टारगेट बनाइए। जितने भी वैकेंसीज आई हैं उनमें से कोई एक चूज़ कर लीजिए, उस पर आप फोकस कीजिए और प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए थोड़ा बहुत धीरे धीरे। तो बस आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। स्टे होम, स्टे सेफ।